और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आई है। तिरुचिरापल्ली से शारजहां जा रहे विमान में खराबी की बात सामने आ रही है। एयरपोर्ट पर 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। फ्लाइट के लैंडिंग गियर में खराबी की खबर आ रही है। करीब 1 घंटे से एयरपोर्ट के चक्कर लगा रही फ्लाइट के बारे में जानकारी आ रही है कि एयरपोर्ट पर 20 से ज्यादा एम्बुलेंस इस वक्त मौजूद हैं। तिरुचिरापल्ली से शारजहां जा रहे विमान में खराबी की बात सामने आई है। एयरपोर्ट के पास हवा में चक्कर लगा रही है फ्लाइट। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। तिरुचिरापल्ली से शारजहां जा रहे विमान में खराबी की बात आ रही है। एयरपोर्ट पर 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन गाड़ियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। फ्लाइट के लैंडिंग गियर में खराबी की बात सामने आ रही है। करीब 1 घंटे से एयरपोर्ट के चक्कर लगा रही है फ्लाइट। एयरपोर्ट पर 20 से ज़्यादा एम्बुलेंस मौजूद हैं। तिरुचिरापल्ली से शारजाह जा रहे विमान में खराबी की बात सामने आई है। एयरपोर्ट के पास हवा में ये फ्लाइट चक्कर लगा रही है बीते 1 घंटे से। इस वक्त जो तैयारियां वहां पर की जा रही हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस वहां पर तैनात कर दी गई हैं। 18 एम्बुलेंस वहां पर इस वक्त तैनात हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं। और ये हम आपको एनिमेशन के जरिए, मैप के जरिए भी बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विमान है जो गोल गोल घूम रहा है। बीते 1 घंटे से हवा में विमान घूम रहा है। ऐसे में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सकती है। लिहाजा एहतियात के तौर पर 18 एम्बुलेंस यहां पर तैनात की गई हैं। और दूसरी तरफ ये जानकारी मिल रही है कि विमान में खराबी आई है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग गियर में खराबी के चलते विमान बीते 1 घंटे से हवा में ही चक्कर लगा रहा है। मैप के जरिए भी हम आपको इस वक्त विमान की एक्चुअल स्थिति दिखा रहे हैं, जो कि हवा में 1 घंटे से चक्कर लगा रहा है। एयर इंडिया का विमान है। तकनीकी खराबी की बात सामने आ रही है। तिरुचिरापल्ली से शारजहां जा रहा था ये विमान, अब इसमें खराबी की बात सामने आई है। और एयरपोर्ट पर 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद हैं। फ्लाइट के लैंडिंग गियर में खराबी की खबर सामने आई है। और साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो एक तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहां पर अलर्ट मोड पर हैं, साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी यहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन फ्लाइट को लेकर जो बात सामने आ रही है कि लैंडिंग गियर में खराबी के चलते विमान फिलहाल 1 घंटे से हवा में ही गोते लगा रहा है, हवा में चक्कर काट रहा है। ये देखिए आप मैप के जरिए, जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, एयर इंडिया का विमान जो कि हवा में चक्कर काट रहा है। तिरुचिरापल्ली से इसे शारजहां जाना था, लेकिन बीते 1 घंटे से विमान हवा में ही चक्कर काट रहा है। और दूसरी तरफ यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। पहले से ही इमरजेंसी तैयारियां की गई हैं, चाहे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की बात की जाए या फिर एम्बुलेंस की बात की जाए, सभी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से या फिर एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से साझा नहीं की गई है, लेकिन शुरुआती जानकारी जो आई है, लैंडिंग गियर में खराबी के चलते विमान 1 घंटे से हवा में ही चक्कर लगा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो स्थिति बनी हुई है, एक तरफ हवा में तमाम यात्रियों की जान अटकी हुई है जो कि विमान में सवार हैं, क्योंकि 1 घंटे से विमान हवा में ही चक्कर लगा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो एयरपोर्ट पर तैयारियां की गई हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहां पर मौजूद हैं, ताकि अगर कोई आपात स्थिति यहां पर बनती है लैंडिंग के वक्त, तो फौरन एहतियाती कदम उठाए जा सकें। मूवमेंट इस वक्त आप एम्बुलेंस की वहां पर देख पा रहे हैं। तिरुचिरापल्ली से ये विमान शारजहां के लिए जा रहा था और फिलहाल इसके लैंडिंग गियर में खराबी की बात सामने आ रही है। 20 एम्बुलेंस यहां पर तैनात की गई हैं, साथ ही साथ 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट है। 141 पैसेंजर, बताया जा रहा है कि 141 यात्री इस प्लेन में सवार हैं। और तिरुचिरापल्ली से ये सभी शारजहां जा रहे थे। और बताया जा रहा है कि इस वक्त जो एक्चुअल स्थिति है वो ये कि 1 घंटे हो गए हैं, तकरीबन 1 घंटे हो गए हैं और ये विमान ऐसे ही हवा में चक्कर लगा रहा है। पायलट की तरफ से कोशिश की जा रही है यहाँ पर इस प्लेन की लैंडिंग की, लेकिन फिलहाल अभी तक जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक लैंडिंग हो नहीं पाई है। उससे पहले की तैयारियां संभवतः यहाँ पर की जा रही हैं ताकि इमरजेंसी लैंडिंग हो। सिचुएशन में अगर कोई आपात स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो जाए तो फ़ौरन जो यात्री इस प्लेन में सवार हैं उनको
तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें, उनकी फ़ौरन मदद की जा सके, उनको जो भी उस समय मदद की आवश्यकता हो वो उनको उपलब्ध करवाया जा सके। इस लिहाज से भी यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। 141 यात्री फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही कि इस फ्लाइट में 141 यात्री सवार हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट है, तिरुचिरापल्ली से शारजहां इसको जाना था, लेकिन फिलहाल इसके लैंडिंग गियर में खराबी के चलते बीते 1 घंटे से हवा में ही ये प्लेन चक्कर लगा रहा है। और चलिए आपको एक बार फिर से मैप के जरिए समझा देते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एयर इंडिया का विमान है जो कि तिरुचिरापल्ली से इसने उड़ान भरी है और इसको शारजहां जाना है, लेकिन आप देखिए गोल गोल ये चक्कर लगा रहा है। जो आप देख पा रहे हैं ये एयर इंडिया का विमान ये ऐसे ही बीते 1 घंटे से लगातार चक्कर लगा रहा है और कारण यही बताया जा रहा है कि इसके लैंडिंग गियर में दिक्कत आ गई है और इसके चलते ही विमान फिलहाल अभी हवा में ही चक्कर लगाए जा रहा है। पायलट की तरफ से कोशिश की जा रही है इसकी लैंडिंग की, लेकिन फिलहाल जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक लैंडिंग यहां पर की नहीं जा सकती है। मतलब इमरजेंसी लैंडिंग भी करना है तो उसके लिए क्लियरेंस का मिलना जरूरी है, लिहाजा ग्राउंड पर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस भी यहां पर मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है, साथ ही साथ डॉक्टर्स भी यहां पर मौजूद हैं कि अगर यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है तो उनको फौरन उपचार दिया जा सके। और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहां पर मौजूद हैं कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी आ जाए तो फौरन यहां पर फायर फाइटर्स भी अपनी ड्यूटी निभा पाएं, उसकी भी तैयारियां यहां पर की गई हैं। कुल मिलाकर 18 गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और अभी जो शुरुआती जानकारी दी गई है एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से वो यही है कि विमान 141 यात्रियों को लेकर उड़ान भर चुका था, लेकिन उसके बाद इसके लैंडिंग गियर में दिक्कत आई, जिसके बाद फिलहाल अभी विमान 1 घंटे से हवा में ही गोते लगा रहा है और नीचे जमीन पर जो तैयारियां चल रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से विमान ने सेफली टेक ऑफ किया था, लेकिन उसके बाद इसमें शिकायत की बात सामने आई और जानकारी यही मिली कि इसके लैंडिंग गियर में खराबी है। मतलब ये कि जब विमान लैंड करेगा उस वक्त कोई ना कोई दिक्कत और परेशानी हो सकती है, लिहाजा अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाए, लेकिन पैसेंजर्स को और विमान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी ना घटे, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसके लिए जो ग्राउंड पर तैयारियां की जा रही हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एयर इंडिया का विमान है, 141 यात्रियों को लेकर तिरुचिरापल्ली से शारजहां के लिए इसने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने की कुछ देर बाद ही ये बात सामने आ गई थी कि इसके लैंडिंग गियर में दिक्कत है। पायलट ने अटेम्प्ट किया लैंडिंग का, लेकिन फिलहाल कामयाबी मिल नहीं पाई और इस वजह से अब ये कोशिश की जा रही है कि पहले नीचे तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया जाए, ग्राउंड पर तैयारियां मुकम्मल हो जाएं और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाए। हवा में ये विमान चक्कर लगा रहा है, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी फिलहाल चल रही है। ईंधन खत्म करने के लिए चक्कर लगा रहा है विमान, ये जानकारी भी मिल रही है। त्रिची एयरपोर्ट के पास हवा में विमान चक्कर लगा रहा है। एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की बात सामने आई है, फ्लाइट के लैंडिंग गियर में खराबी की बात सामने आ रही है। एयर इंडिया के विमान में 141 यात्री सवार हैं जो सुरक्षित नीचे लैंड कर पाएं, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जो आप बाकी की 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं वो एयरपोर्ट पर तैयारियों की हैं। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं एयर इंडिया का ये वो विमान है जो कि बीते 1 घंटे से हवा में ही चक्कर लगा रहा है क्योंकि इसकी लैंडिंग गियर में खराबी आ गई है। तो इस वक्त 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की बात सामने आ रही है। 141 यात्री इस विमान में सवार हैं
सभी यात्रियों की जान भी इस वक्त हलक में अटकी हुई है, वो सुरक्षित नीचे लैंड कर पाएँ, ये यहाँ पर कोशिश और कवायद की जा रही है। इमरजेंसी लैंडिंग करवानी है फ्लाइट के, लेकिन उससे पहले नीचे तमाम तैयारियां पुख्ता कर ली जाएं, ये कोशिश की जा रही है। और एक जानकारी ये भी मिल रही है कि ईंधन खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए बीते 1 घंटे से ये विमान हवा में चक्कर लगा रहा है और नीचे तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो 141 यात्रियों को लेकर शारजाह जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान में समस्या की बात सामने आई है। उड़ान भरने के बाद लैंडिंग गियर पीछे नहीं हट रहा था। सुबह 5:40 बजे उड़ान भरने वाली फ्लाइट फिलहाल आसमान में चक्कर लगा रही है। पायलट विमान को वापस त्रिची हवाई अड्डे पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा संबंधी तैयारियों को यहाँ पर पुख्ता किया जा रहा है। उम्मीद है कि ईंधन कम होने पर विमान उतर सकता है। सुरक्षा कारणों से त्रिची हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस बुलाई गई हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको मैप के जरिए इस वक्त जो स्थिति है वो समझाते हैं कि जो आप मैप देख पा रहे हैं, एयर इंडिया का यही वो विमान है जो कि जिसने उड़ान भरी थी 141 यात्रियों को लेकर। इसको शारजाह जाना था, लेकिन फिलहाल इसके लैंडिंग गियर में खराबी की बात सामने आई। मतलब उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही पायलट को मालूम हुआ कि इसके लैंडिंग गियर में दिक्कत आ गई है, लिहाजा बीते 1 घंटे से ये विमान इसी तरीके से चक्कर लगा रहा है। ये तो हवा में जो स्थिति बनी हुई है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो तैयारियां चल रही हैं वो अभी आप देख लीजिए। पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, ताकि इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आए तो फौरन वहां पर फायर फाइटर्स एक्टिव मोड में नजर आए, वो अपना रोल यहां पर निभा पाएं। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, यहां पर तकरीबन 20 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है, वो भी अलर्ट मोड पर हैं कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त क्रैश लैंडिंग हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, तो जो 141 यात्री इस फ्लाइट में सवार हैं उनको फौरन मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें, इसके लिए भी यहां पर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हवा में 141 यात्रियों की जान इस वक्त अटकी हुई है, लेकिन पायलट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि फ्लाइट में जो बचा हुआ ईंधन है वो खत्म हो, ताकि उसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सके। और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद ग्राउंड पर तमाम तैयारियों को पहले से ही पुख्ता कर लिया गया है। तिरुचिरापल्ली के त्रिची एयरपोर्ट से 141 यात्रियों को लेकर ये विमान शारजाह जा रहा था, एयर इंडिया का विमान, लेकिन टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही इसके लैंडिंग गियर में खराबी की बात सामने आई। पायलट को पता चल गया, जिसके बाद सुबह 5:40 बजे उड़ान भरने वाली फ्लाइट फिलहाल आसमान में ही चक्कर लगा रही है। पायलट विमान को वापस त्रिची हवाई अड्डे पर ही उतारने का प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा संबंधी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, जो आप बाकी की 2 तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एम्बुलेंस भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर तैयार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से शुरुआत से आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट है जिसने तिरुचिरापल्ली से उड़ान भरी थी। 141 यात्री इस विमान में सवार हैं, लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही जानकारी मिली कि लैंडिंग गियर में खराबी है, जिसके बाद बीते 1 घंटे से विमान हवा में ही चक्कर लगा रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक सहाय जी, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, इसको देखकर इस वक्त आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? क्या क्या तैयारियां की जा रही होंगी? क्या क्या सिचुएशन इस वक्त वहां पर क्रिएट है, अगर आप समझा पाए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, जहाज में हाइड्रोलिक खराबी आ गई है। तो हाइड्रोलिक खराबी जब आती है तो उसमें कई तकनीकी खराबी आती है, जैसे उसका लैंडिंग गियर जो है, चक्का नीचे नहीं आएगा जहाज का, है ना। और उसके साथ साथ उसके और भी कई एलरन्स, रडर्स, उसमें भी हाइड्रोलिक से ही कंट्रोल होता है, उसमें भी परेशानी आ सकती है जी। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होता है कि अगर चक्का नीचे नहीं आ रहा है तो बेली लैंडिंग कराई जाती है। बेली लैंडिंग में क्या होता है कि रनवे के दोनों तरफ पहले से ही पर्याप्त संख्या में दमकल जो फायर टेंडर्स हैं उनको तैनात कर दिया जाता है, रेडी स्टेट में बिल्कुल। हाँ।
और जहाज का तेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसको जला दिया जाता है, ताकि जहाज जब बेली लैंडिंग करेगा यानी बिना चक्के के लैंड करेगा वो, तो घर्षण से रनवे पर चिंगारियां निकल सकती हैं और जहाज में आग लगने की संभावना रहती है जी। ऐसे में जो किनारे दमकल खड़े हैं वो शुरू से ही लैंडिंग के समय से ही फोम जेट से स्प्रे करते हैं, ताकि जहाज जो है वो ठंडा रहे और उसमें आग नहीं लगे जी। एक और भी सावधानी बरती जाती है कि पहले से ही फोम का लेयर रनवे पे लैंडिंग जो पोजीशन है टचडाउन वहां और उससे आगे के जगह पर पहले से ही फोम को बिछा दिया जाए, ताकि जहाज का जब घर्षण हो तो उसकी चिंगारियों से जल्दी आग नहीं लगे। तो इस तरह की तैयारियां की जाती हैं और मैं निश्चिंत हूं कि ये सारी तैयारियां वहां पर की गई होंगी, लेकिन फोम वहां बिछाया गया है कि नहीं ये तो अभी मुझे पता नहीं है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये सारी तैयारियां पहले से कर ली जाती हैं कि कैसे तुरंत ही फोम का स्प्रे होगा, जहाज को कूल किया जाएगा, जहाज में आग लगे तो उसको तेजी से आग बुझाया जा सके, और जैसे ही जहाज का स्पीड कम हो जाए तो उस पे जो है इमरजेंसी इवैक्यूएशन उसका ऑन कर दिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा तेजी से सारे पैसेंजर्स को निकाल करके सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। आलोक साहब जी, दर्शकों की समझ के लिए आप अगर ये भी बता पाएं कि कितना फ्यूल एक फ्लाइट जब उड़ान भरती है उसमें होता है, और अभी चूंकि 1 घंटे से ये फ्लाइट अगर हवा में चक्कर लगा रही है तो इसमें और कितना फ्यूल हो सकता है, कितना समय लग सकता है, अगर आप समझा पाएं। जी देखिए, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि ये जहाज शारजा के लिए उड़ा था, तो शारजा के लिए उड़ा था तो इसमें फ्यूल काफी ज्यादा रहा होगा। हाँ। और जब अपने गंतव्य डेस्टिनेशन के लिए जब जहाज उड़ता है तो सिर्फ गंतव्य स्थल तक जाने तक का ही तेल नहीं रखा जाता है, एक ऑल्टरनेट जगह के लिए भी तेल रखा जाता है। मतलब अगर गंतव्य स्थान पे कुछ परेशानी हो गई तो एक ऑल्टरनेट एरोड्रोम तक भी उसको जाने का तेल उसमें रहता है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि तेल तो काफी ज्यादा होगा इस जहाज में, इसीलिए ये काफी देर से चक्कर लगा रहा है। और मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि करीब 8:30 के आसपास इसका तेल इस स्थिति में आएगा कि इस जहाज को लैंड कराने की व्यवस्था की जाएगी। आलोक साहब जी, आपकी बातों से इस वक्त जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी सहज होंगे कि तमाम तैयारियां एक तरफ मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन पायलट के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा हम आपसे वो भी समझेंगे। आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप बने रहिए, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक बार उनसे अपडेट ले लेते हैं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है अभी? आलोक जी, आपको अगर आवाज मिल पा रही, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त एक पायलट के मन में क्या चल रहा होगा? जी देखिए, पायलट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो हर तरह के इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की ट्रेनिंग उनको काफी समय से दी जाती है और वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। तो पायलट्स की सूझबूझ की सही परीक्षा ऐसे ही क्षणों में होती है और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि पायलट जो है वो सभी जो प्रोटोकॉल्स हैं ऐसी स्थिति में जिसका पालन करना है वो अपनी सूझबूझ से करेंगे, क्योंकि पायलट्स जो होते हैं उनको ऐसे समय में अपना संयम वो बिल्कुल नहीं खोते हैं और वो अपनी सूझबूझ से जो प्रोटोकॉल है उस तहत वो जहाज को बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस वक्त जो सिचुएशन है उसको समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।